नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि MTS ट्रेड जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड्स आते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ डिफेंस सिविलियन स्टाफ की जो वैकेंसी है, जो कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना के द्वारा विज्ञापित की जाती है। और इन वैकेंसीज़ के जो MTS की वैकेंसी है, MTS की वैकेंसी कॉमन डेजिग्नेशन दिया गया है। कॉमन डेजिग्नेशन अलग अलग ट्रेड्स की जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे आपको आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ थी, कौन कौन से पद नाम थे जिनको कॉमन डेजिग्नेशन देकर ये MTS स्टाफ की वैकेंसीज़ बनाई गई हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स या विभिन्न प्रकार की डेजिग्नेशंस आती हैं, जिनका विवरण आप इस वीडियो स्क्रीन पर अपनी वीडियो स्क्रीन पर देखेंगे कि MTS के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेड्स आती हैं, कौन कौन सी डेजिग्नेशन आती हैं। यदि आपको ये जानकारी होगी तो आपको जैसे ही आप नौकरी के लिए तलाश करते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी। इस प्रकार की नई नई जानकारियाँ जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करते रहें, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में कि ट्रेड्स जो हैं, MTS की जो ट्रेड्स हैं, इसके अंतर्गत MTS के अंतर्गत जो कौन कौन सी ट्रेड्स आती हैं, जो कि विभिन्न फॉर्मेशंस में आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की जो फॉर्मेशंस हैं उसमें डिफेंस सिविलियन स्टाफ की वैकेंसी होती है MTS। उसके अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेड्स आती हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, कौन कौन से डेजिग्नेशन आती हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो PN की है, जो कि MTS के अंतर्गत आती है। और दूसरी पोस्ट है चौकीदार की, जो कि MTS के अंतर्गत आती है। तीसरा पदनाम है दफ्तरी, ये भी MTS की कैटेगरी में यानी कि कॉमन डेजिग्नेशन के अंतर्गत आती है। और चौथी पोस्ट है फ्रास की। पांचवी पोस्ट है सफाई वाला। छठी पोस्ट है सफाई वाली। और सातवीं पोस्ट है माली, जिसको आप गार्डनर भी कह सकते हैं। आठवीं पोस्ट है फ्रास। नौवीं पोस्ट है मैसेंजर। और आगे देखते हैं, 10वीं पोस्ट है हेड मैसेंजर। 11वीं पोस्ट है सर्चर। 12वीं पोस्ट है फीमेल सर्चर। और 13वीं पोस्ट है हेड सर्चर। 14वीं पोस्ट है हेड फीमेल सर्चर। 15वीं पोस्ट है हेड माली। और 16वीं पोस्ट जो है वो अटेंडेंट की पोस्ट है। और 17वीं रेंज चौकीदार। 18वीं बुक माइंडर। ये 18 प्रकार की जो आपने डेजिग्नेशन देखी हैं, इन डेजिग्नेशन को कॉमन कैटेगरी दी गई है MTS। यानी कि यदि आप MTS की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो इन सभी पोस्टों का आपको कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि 2010 में 30 अप्रैल 2010 को भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम नंबर AB 14017/6/2009 एस्टेब्लिशमेंट RR, जो कि 30 अप्रैल 2010 को जारी करके ये कॉमन डेजिग्नेशन सभी पदों के लिए दे दी गई थी। और अब जो पोस्टें आपने 18 प्रकार की देखी हैं, इन पोस्टों का नाम मल्टीटास्किंग 2010 से कर दिया गया है। और ये कॉमन जो डेजिग्नेशन दी गई है, यानी कि इन सभी जो 18 प्रकार की आपने पोस्टें देखी हैं उनको रीडेजिग्नेट किया गया है, कॉमन डेजिग्नेशन दी गई है, जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के नाम से आजकल जाना जाता है। और जैसे ही 30 अप्रैल को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था तो क्लासिफिकेशन भी चेंज कर दी गई थी। क्लासिफिकेशन पहले ग्रुप D की थी इन सभी पदों के लिए, चौकीदार, माली, मैसेंजर, PN इत्यादि जो भी 18 प्रकार की आपने ये डेजिग्नेशन देखी हैं, इन सभी पदनामों को ग्रुप D में रखा गया था। और ये क्लासिफिकेशन को अपग्रेड करते हुए 30 अप्रैल 2010 को ये ग्रुप C में क्लासिफिकेशन कर दी गई थी। अब भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो डिफेंस के अंतर्गत आते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के अंतर्गत आने वाली ये डेजिग्नेशन अब मल्टीटास्किंग स्टाफ बना दी गई हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप C की वैकेंसी है, कोई भी अब ग्रुप D की वैकेंसी नहीं रही है भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट्स में। ये थी MTS के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। और यदि आपको ये चैनल पर इस प्रकार की जो आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं पसंद आई है तो आप
कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और इस प्रकार की नई नई जॉब से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार की नई लेटेस्ट सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।